इस पद्यांश को आप लोग पढ़ देते हो तो इस पद्यांश से आपको बाहर कहीं नहीं आएगा, ठीक है ना। केवल पद्यांश पढ़ देते हो तो, ठीक है ना। ये आपका पद्यांश क्या है, पद्यांश है। थोड़ा वहाँ पर गलती लिखा गया है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। ये आपका क्या है, पद्यांश है। क्या है, पद्यांश है। इस पद्यांश से आपके बाहर कहीं नहीं आएंगे। जो बच्चे 18 तारीख को पेपर देने वाले हैं, 18 फरवरी को, वो कृपया इसको क्या करें, अच्छे से आज रात ही इसको पढ़ जाते हैं तो अगले दिन यानी सुबह हमें 18 तारीख को जाते हो पेपर देने तो पता चलता है कि इसी में से सब पेपर में छपा हुआ है। तो कौन सा पद्यांश है ये, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाई, ऐसे करके लिखा रहेगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है, प्रस्तुत पद्यांश यहाँ पर लिखना है, दिया हुआ है। पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, श्री कृष्ण किसके ध्यान में खोकर रह गए। इस तीनों का आपको उत्तर देना है। तो पहला का उत्तर आपका यहाँ पर है कि संदर्भ लिखना है। क्या लिखना है, संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, क्या है, हिंदी के सूरदास, जो ये सूरदास लिखा गया है इसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक है ना। रचित सूरसागर से लिया गया है, इस तरह से लिखते हैं, आपको एक भी नंबर कटेगा नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लिखिएगा, ठीक है। पहले आप यहाँ पर संकेत लिखेंगे, संकेत क्या लिखेंगे, संकेत छूट गया है तो आप लोग पहले संकेत लिखेंगे ब्लैक पेन से, और ये ऊपर का और थोड़ा सा ये नीचे वाला बस यही यहाँ पर क्या कर देना है, डॉट डॉट करके लिख देना है। उसके बाद से ये व्याख्या करना है, ठीक है ना। चलो हम शुरू करते हैं व्याख्या। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रजवासियों की दीन दशा सुनी और उन्हीं के ध्यान में खो गए। किसके ध्यान में, दीन दशा, उसके ध्यान में खो गए कि उन लोगों का क्या है, गरीबी है और उस गरीबी में कोई साथ नहीं दे रहा है, ठीक है ना। इस तरह से अब देखो यहाँ पर क्या है, अब क्या है कि वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाई, कह रहे हैं कि वे उद्धव से कहते हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाती हूँ, भूल नहीं पाता हूँ। वृंदावन के उपवन सभी मुझे याद आते हैं, मैंने वृंदावन के जो भी उपवन हैं मुझे क्या होते हैं, बहुत ही याद आते हैं। प्रातः समय माता जसुमती अरु नंद देख सुख पावत, कहने का यह तात्पर्य है कि कहता है कि वहाँ के घने कुंजों की छाया, कहाँ की, वृंदावन की, भी मैं भूल नहीं पाता। माखन रोटी दयो सजायो अति हित सात सावत, कहने का यह है कि माता यशोदा जी, नंद बाबा यशोदा माता को देखकर मुझे सुख मिलता था, वह मुझे रह कर स्मरण करता है। वे मुझे माखन रोटी और भली प्रकार जमाया हुआ दही कितने प्रेम से खिलाती है। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा, श्री कृष्ण किसके ध्यान में खोकर रह गए, तो ब्रजवासियों को, किसके, ब्रजवासियों को याद में खोकर रह गए। उद्धव मन भयो 10-20, उसके बाद ए छितो सो गयो श्याम संग और राधे, इस तरह से दिया हुआ है। और इसका संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए, इस तरह इसका आंसर देना है, ठीक है ना। तो आपको जो पीछे हम संदर्भ लिखवाए उस वही संदर्भ इस पद्यांश का भी है, ठीक है ना। आपको बस केवल क्या लिखना है, व्याख्या लिखना है। तो उद्धव मन भयो 10-20, इसमें हम क्या लिखेंगे, गोपिया उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं है, हमारे मन तो एक ही है। ये हितो सो गयो श्याम संग, को और दय इस, सभी के तरह हमारे पास भी क्या है, एक ही मन है। क्या है, एक ही मन था और वो भी क्या है, श्री कृष्ण के साथ चला गया। कौन कहती है, गोपिया उद्धव से कहती है। इंद्रिय शिथिल भई कैसो बिनु जो देही बिनु शीस। आप देखो यहाँ पर कह रही है कि अतः हम मन के बिना तुम्हारे
बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना कैसे करूं? क्या करूं? ब्रह्म की आराधना कैसे करूं? अर्थात बिना मन के ब्रह्म की आराधना संभव नहीं होता है। अब यह करें, तुम तो सखा श्याम के सकल जोग के इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। इसका हम बताएंगे कि श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हुई है, हो गई है। हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसे हो गया है। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। कृष्ण के लौटने के आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रहते हैं, रह लेंगे। अब देखो तीसरे का उत्तर क्या है, प्रश्न क्या है, उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए? तो उद्धव जी गोपियों को योग मिलन का संदेश क्या करके संदेश देने के लिए मथुरा से गोकुल आ गए। इस तरह से हम क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसका हम व्याख्या, अगला हमारा पद्यांश क्या है आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। अगला पद्यांश है, शीश जटा उर बाहु विशाल। क्या दिया है, शीश जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भवें, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सहोए, सादर बारही बार सुभाए, चिते तुम त्योग हमारे मन मोह। इस तरह से दिया हुआ है। तो इसका संदर्भ लिखना है, व्याख्या लिखना है। सावरे से सखी में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है, इस तरह से बताना है। तो संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है, ठीक है ना। अब व्याख्या कैसे लिखेंगे, तो शीर्ष जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौमें। यानी ग्राम वधुए सीता जी से पूछ रही है कि जो सिर पर जटा धारण किए हुए हैं, जिनके वक्ष स्थल और भुजाएं विशाल है, नेत्र लाल है तथा भौएं तिरछी हैं, तुन सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग सुट सहाय। कहने का मतलब है कि और बाण धारण किए हुए इस वन मार्ग में बहुत शोभयामान हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, शोभमान हो रहे। सादर बारही बार सुभय चिते, तुम त्यो हमारो मन मोहे। कह रहे हैं कि जो सहज स्वाभाविक रूप से बड़े सम्मान के साथ बार बार तुम्हारी ओर देखते हुए हमारा मन भी आकर्षित कर रहे हैं। इस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखो, पूछती ग्राम वधु यशो कहो, सांवरे से सखी रावरे के हैं। इस तरह से दिया है कि वन भी आकर्षित कर रहे हैं। हे सुखी, तुम हमें यह बताओ कि ये सुंदर सांवले रूप वाले यानी राम तुम्हारे क्या लगते हैं। सीता जी से पूछती है सब, ठीक है ना। अब देखो, सांवरे से सखी में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है, तो सांवरे से सखी में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर दिया है, सूनी सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है, जनकी जाननी भाली। इस तरह से इसका पद्यांश दिया हुआ है। इसका संदर्भ लिख देना है, व्याख्या लिख देना है। अनुराग तराग का क्या अर्थ है, इस तरह से लिखना है। अब देखो इसका जो भी है संदर्भ, पीछे वाले जो लिखवा है उसी का संदर्भ इसका भी है। सुनी सुंदर बैन सुधरस साने सयानी है, यानी ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछती हैं कि हे सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। तिरछी करी नयन देसैन, तिन्हें समुझाई कहू मुस्काई चली। अब देखो क्या कर रहे हैं कि ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभाव को समझ गई। सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट
तथा संकेत भरी से दे दिए। यानी सीता जी क्या की, मुस्कुरा दी और बता दी कि हम क्या करना चाहते हैं। तुलसी तेहि अवसर सोहे, सबय अवलोकित लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिकसी मानो मंजुल कुंज कली। इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, दृष्टि से ही दे दिया उन्हें, मुख में कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ठीक है ना। उन्हें स्त्रोचित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में यह समझा दिए कि मेरे पति हैं, क्या है, मेरे पति है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो प्रेम के सरोवर क्या हो रहे हैं, बह रहे हैं, राम रूपी सूर्य का उदय हो गया है। ग्राम बधुओं ने नेत्र रूपी कमल का सुंदर कलियां खिल गई है। इस तरह से हम लिखेंगे तो बहुत ही नंबर आपको अच्छा मिलेगा। और भी जो पद्यांश है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, तो अगले वीडियो का आप लोग इंतज़ार करिएगा और इस वीडियो को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।